नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। व्यू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है भूपेश वासु और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के जो नए मुद्दा है, जो कल ही हुआ है, जिसमें बहुत सी जाने जा सकती थी और जिस तरह से दंगाइयों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्र के लोकतंत्र को जिस तरीके से अहित किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कल आपने वो सभी दृश्य देखे होंगे, जिस तरीके से उन्होंने लाल किले पे कब्जा किया, जिस तरीके से परमिशन मांगी गई और उसके बाद वो जो नेता थे वो खुद ही गायब हो गए। उन्होंने कहा था कि हम वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास साथ, हम उन वॉलंटियर्स के साथ ही सब कुछ करेंगे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से एक लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। ये लोकतंत्र नहीं है, यह भीड़ तंत्र है। किसी भी कानून से आप असहमत हो सकते हैं, ये लोकतंत्र आपको अधिकार देता है। लेकिन उस अधिकार को अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो राष्ट्र को भी अधिकार है कि वो आपसे यह सवाल पूछे कि इस तरीके का हक किसने दिया आपको। किस तरीके से आप लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलकर किसी भी कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं। क्या वहां पे कोई पुलिस नहीं थी? देखिए, आप पुलिस को मारने का प्रयास किया गया है। आप नांगलोई से देखिए, आपको दृश्य देखे होंगे आपने लाल किला के, जहां पे जिस जगह पर हमारे प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, हमारा तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर कुछ लोग मिलके अपना जो किसी सिख धर्म का जो पवित्र झंडा है, पवित्र निशान है, वो फहरा रहे थे। क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? इस तरीके से आप लोकतंत्र का मजाक उड़ाएंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग आपकी बात सुने। अब वो सारे नेता भाग जाएंगे। मुझे पता है कि ये कहा जाएगा कि ये सब एक साजिश के तहत हुआ है, कुछ राजनीतिक लोग इसमें सहयोग कर रहे थे और कई चीजें कही जाएंगी। लेकिन ये एक पैटर्न है, पिछले 3-4 सालों में इस तरीके की चीजें की गई हैं। हम मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं करते जिसमें भीड़ तंत्र मिलके एक रॉ के ऑफिसर को मार देता है। याद होगा आपको, सीए प्रोटेस्ट के दौरान एक अधिकारी को मार दिया गया था, उसके टुकड़े टुकड़े करके मारा गया था। कौन जवाब देगा उसका? एक आम आदमी पार्टी के नेता पे आरोप लगा कि उन्होंने दंगाइयों को भड़काने के लिए अपने घर के ऊपर उन्होंने पेट्रोल बम तैयार किए थे, और वो लोग जस्टिफाई करते हैं कि हम ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। वही लोग, सेम लोग, आप देखिए पिछले साल जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था तो ये लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। अभी वही योगेंद्र यादव, अभी वही के वही लोग सारे नाटक कर रहे हैं कि ये सब किसानों के लिए कर रहे हैं। किसान, गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, आप ये बताइए। गवर्नमेंट क्या मना कर रही है? गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम 1.5 साल के लिए आप ये जो कानून है इसको रोक लगा देते हैं। लेकिन आपको तो ये समझौता करना ही नहीं, आपको पॉइंट टू पॉइंट भी बात नहीं करनी। किस तरीके से आप बात करेंगे? आपको तो भीड़ तंत्र दिखाना है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए। आप लाल किले पे चढ़ जाएंगे। आपको अगर सदन में बहुमत नहीं मिलता है तो इसका कहीं से भी मतलब नहीं है कि आप देश को इस तरीके से बंधक बना देंगे। देश की राजधानी बंधक बनने के लिए नहीं है। हर कोई किसानों की बात करता है, थोड़ा किसानों से हटके भी बात करेंगे। मध्यम वर्ग की बात होगी कभी? मध्यम वर्ग पे कोई फायदा मिलता है उससे? उसके लिए कोई न्यूनतम वेजेस हैं? नहीं है। और होते भी हैं तो उसका मजाक उड़ा दिया जाता है, उस पर कोई आंदोलन नहीं करता। राजस्थान में पेट्रोल पूरे भारत में लगभग सबसे ज्यादा दिए हम दे रहे हैं, लेकिन उस पर कभी कोई आंदोलन नहीं होता है। राजस्थान में पेट्रोल की रेट हाईएस्ट है। राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी की रेट, जो कंजम्पशन की आप रेट लेती है कंपनी, वो हाईएस्ट है। 8 रुपए से ऊपर है। अगर आप 400 यूनिट से ऊपर जाते हैं तो उस पर कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग लाल किलों पे नहीं चढ़ता है। मध्यम वर्ग किसी आंदोलन में नहीं शामिल होता है, क्योंकि उसे रोजी रोटी की फिक्र होती है। आज ये इसके लिए कर रहे हैं, कल 370 के लिए करेंगे, कभी सीए के लिए आंदोलन करेंगे। आप जिससे असहमति होगी आप देश को बंद कर देंगे, राजधानी को बंद कर देंगे। इस तरीके से आप देश को चलाएंगे, इस तरीके से आप देश को बंधक बनाएंगे, और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सरकार झुके। राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं कि सरकार को अहिंसा ही एक विकल्प है, लेकिन सरकार को ये काले कानून वापस ले लेनी चाहिए। क्यों? हर कानून की अगर इसी तरीके से परिणति होगी तो किसी भी कानून को बनाने का औचित्य क्या है? पार्लियामेंट क्यों बनी है? पार्लियामेंट को खत्म कर दो, आप भीड़ तंत्र ही रखो। भीड़ तंत्र के हिसाब से आप न्याय करो। भीड़ मिलकर डिसाइड करेगी कि कौन सा कानून बनेगा, कौन सा कानून नहीं बनेगा। देश में लोकतंत्र खत्म कर दो आप।
लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के लोकतंत्र के महान दिवस पे जिस दिन जिस संविधान की ये लोग शपथ कर लेते हैं, उसी दिन इस तरीके से लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद और परेड होने के बाद इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। उन्हें क्लियरली कहा गया था कि आप परेड होने के बाद ही रैली निकालेंगे, वो भी कुछ स्पेसिफिक रूट्स पे, लेकिन नहीं, आप तो मारोगे। आप दृश्य देखिए, क्या दृश्य आ रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया है, किस तरीके से ये सब किया जा रहा है। कौन जवाब देगा इसका? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या कोई किसान नेता अब आगे आएगा? माफ कीजिए, कोई नहीं आएगा। अब आप देखिए, इसमें एक पैटर्न बना रखा है इन लोगों ने। हर कानून जिसपे इनमें इनकी असहमति होती है, ये इसी तरीके से आंदोलन करते हैं, इसी तरीके से तोड़फोड़ करेंगे और इसी तरीके से ही यह लोगों को भड़का के उस कानून के बारे में नहीं बताएंगे। सीए कानून के बारे में ये कहा गया कि ये मुसलमानों को निकालने के लिए, जबकि उसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। अब आप समझ रहे हैं, ये एक लार्जर कंस्पिरेसी है जिसमें इस तरीके से लोगों को आंदोलित करके, उनको उद्वेलित करके और इकट्ठा करके और देश की राजधानी को ठप किया जाना है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले नोकिया का एक जो आईफोन का प्लांट है साउथ में है, उसमें भी इसी तरीके से तोड़फोड़ की गई वामपंथी संगठनों द्वारा। कल भी आपने एक चीज देखी होगी, वामपंथी संगठनों का एक झंडा वहां पे लहराने की कोशिश की गई। ये इस तरीके से नक्सली जो मूवमेंट है उसको वापस जागृत करने की कोशिश की जा रही है किसानों के द्वारा। ये किसान नहीं हो सकते, ये हमारे अन्न उत्पादक नहीं हो सकते। माफ कीजिएगा, मैं इन्हें अन्नदाता भी नहीं कहूंगा। हमें फ्री में नहीं मिलता है, हम उसके पे करते हैं। मध्यम वर्ग पे करता है, गवर्नमेंट पे करती है, सब कोई, हर व्यक्ति पे करता है। हम जो टैक्स देते हैं उनके पैसों से उन्हें सब्सिडी भी दी जाती है। तो आप हमारे अन्नदाता तो नहीं, हमारा अन्नदाता कोई नहीं है। हम पे करते हैं इसलिए हमें वो पैसा मिलता है, उस पैसे के बदले में हमें अनाज मिलता है। दूसरी बात, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा था कि आप एक कमेटी बनाते हैं, उसके अंदर आप सारी बातें रखिए, लेकिन हम बातें नहीं मानेंगे, आप तो कानून रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आप कानून के लिए डिस्कस करो, हम डिस्कस करेंगे नहीं, हम तो कानून रद्द करेंगे। कानून रद्द करने का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। इस तरीके से आप भीड़ तंत्र के द्वारा किसी भी कानून को लागू नहीं कर सकते। और जो भी किसान इन अलग अलग बयानों से, अलग अलग नेताओं से भ्रमित हो रहे हैं, वो उन किसानों की भी तो सुनो जो इस कानून के पक्ष में है। उनकी आप बात नहीं सुनोगे, उनसे कोई डिस्कशन नहीं करोगे। सरकार कहेगी एमएसपी लागू लागू कर रहे हैं, नहीं हटा रहे हैं, लेकिन आप कहोगे नहीं है, एमएसपी हट रही है। सरकार कहेगी ये कानून को हम रोक लेते हैं जब तक कि कमेटी फैसला नहीं लेती, नहीं, कानून वापस लो। क्या इस तरीके से देश चलेगा? क्या इस तरीके से आप लोग देश को चलाओगे? आश्चर्य होता है मुझे, देश के सबसे पुरानी पार्टी के नेता जो इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने तो इनको भड़का के दिल्ली के चारों तरफ खड़ा किया है। सिख फॉर जस्टिस इन्हें कहता है कि आप अगर खालिस्तान का झंडा वहां पे फहराएंगे जहां पे भारत का झंडा होता है, तो हम आपको करोड़ों रुपए दे देंगे। एक आतंकवादी संगठनों की इस तरीके से हिम्मत होती है इस देश के अंदर, और आप उसको सपोर्ट करते हैं सिर्फ एक छोटे राज्य पंजाब में जीतने के लिए। क्या पंजाब के किसान ही किसान है, बाकी पूरा देश का किसान किसान नहीं है? कई हमने डिस्कशन किए हैं कि जिसमें बताया है कि कई राज्यों में एमएसपी नहीं है, कई राज्यों में मंडियां नहीं है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। ये आंदोलन उनको क्यों नहीं कहता कि आप मंडियां खोलो वहां पे? केरला में मंडी नहीं है, चलो खोलो वहां पे। वहां पे कोई विद्रोह नहीं करेगा, पता है उन्हें। एक प्रोफेसर जो एक ईसाई था बेचारा, जिसने कोई गलती से कोई टिप्पणी कर दी किसी धर्म के बारे में, तो उसका हाथ काट दिया जाता है, उसको जस्टिफाई किया जाता है। फ्रांस में एक अध्यापक का गला काट दिया था, उसको जस्टिफाई किया जाता है। 370 के माध्यम से कितना देश में नुकसान हुआ? क्यों देश के सभी नागरिकों को जम्मू कश्मीर में जाने का अधिकार नहीं था? उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। 13 करोड़ मेंबर हैं, 13 से 16 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के। अगर वो हर राज्य में इस तरीके से आंदोलन करके
लोग सड़कें बंद कर दे और राजधानियों को ब्लॉक कर दे, तो आप सोचिए क्या होगा। हर कानून के रेस्पेक्ट में आप ऐसे ही करोगे, इसी तरीके से नेतागिरी होगी, इसी तरीके से देश चलेगा। आपको समझना पड़ेगा ये देश इस तरीके से नहीं चलता है। आपको समझना पड़ेगा कि देश के अंदर कुछ विधान है, संविधान है, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आप उससे असहमत हो सकते हैं, आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, पर जब प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए इस कानून में क्या है, क्या ऐसा कुछ है जिससे उनको, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो उसकी पे बात करो। आपको बात नहीं करनी है, आपको आंदोलन करना है, आपको झगड़े करने हैं, आपको हिंसा करनी है, आपको सिख फॉर जस्टिस के झंडे लगाने हैं, आपको निहंग जो लोग होते हैं वो तलवार लेके घूमेंगे रोडों पे, दिखाएंगे अपनी शक्ति। अरे हर किसी के पास शक्ति है, हर जाति के पास इस तरीके की है। अगर हर धर्म के लोग इस तरीके से आपस में लड़ना शुरू हो गए तो इस देश का क्या हाल होगा। इस पे बात कीजिए, देश के लिए बात कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं।